प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हम बिहारी के जो भक्ति के दोहे के बाद में हम नीति के दोहे समझते हैं। तो इनका पहला दोहा है, दुसाह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद, और अधिक अधेरो जग करत मिलिमावस रवि चंद। बहुत सुंदर दोहा है। बिहारी कहते हैं दुसाह का मतलब होता है असहनीय हो जाता है, कष्टकारी हो जाता है। दुसाह का मतलब कष्टकारी। दुरानिस दो राजाओं का शासन, दो राजाओं का शासन। और प्रधान का अर्थ होता है प्रजा को। क्यों न बढ़े दुख द्वंद, द्वंद का अर्थ होता है दुख का अर्थ होता है दुख, और द्वंद का मतलब होता है संघर्ष या समस्या। तो दुसाह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद। बिहारी कहते हैं जहां दो राजाओं का शासन होता है वहां की प्रजा को कष्ट क्यों नहीं होगा, उनका संघर्ष क्यों नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अमावस्या की रात को जब मिल आती है, अमावस का मतलब अमावस्या, ठीक है। अमावस्या की रात को सूर्य, रवि का अर्थ होता है सूर्य और चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा मिलकर के सारे संसार को अधिक अंधकार युक्त कर देते हैं। अधिक में ज्यादा, अंधेरों में अंधकार युक्त कर देते हैं, ठीक है। तो जहां पर दो व्यक्तियों का शासन होता है वहां की प्रजा को दुख और संघर्ष बढ़ जाता है। उसी प्रकार से बढ़ जाता है जैसे अमावस्या की रात को सूर्य और चंद्रमा मिलकर के जग को और अंधकार युक्त कर देते हैं। छंद इसमें दोहा है। और अगर रस की बात करते हैं तो रस बच्चों यहाँ पे शांत है। और यहाँ पे अनुप्रास, दुसा दुराज में अनुप्रास है, बढ़े दुख द्वंद में जो है अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो अलंकार अगर बात करें अलंकार तो अनुप्रास के साथ साथ अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार भी है इसमें। दृष्टांत, ठीक है, दृष्टांत अलंकार और छंद बताया ये दोहा है। तो और इससे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किसका शासन कष्टकारी हो सकता है, दो राजाओं का शासन, ठीक है। प्रजा को किसमें कष्ट होता है, प्रजा को दो राजाओं के शासन में कष्ट होता है। अमावस्या की रात को अंधेरा कौन मिलकर के करता है, सूरज और चंद्रमा मिलकर के अमावस्या की रात को अंधेरा करते हैं। तो आइए नेक्स्ट दोहा देखते हैं। आसतन ताही को सम्मान। बिहारी कहते हैं कि बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। बिहारी छोटे ग्रह जपदान। बिहारी बहुत बड़ी बात कहते हैं इसमें कि जो व्यक्ति बुरा होता है, जिनके कार्यों से समाज का अनिष्ट होता है, ठीक है, कि जिस व्यक्ति के अंदर बुराई बसती है ये संसार उसी को सम्मानित करता, ठीक है। अर्थात संसार जिसके पास बुराई होती है, जो संसार को अनिष्ट करता है, संसार समाज के लिए अनिष्ट करने वाला होता है, लोग उसका सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि जो व्यक्ति भला होता उसको ये कह करके छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं कि ये तो भला है ही है। और जो ग्रह छोटे खोटे होते हैं, जो अनिष्ट करने वाले ग्रह होते हैं, उनका जप भी करवाता है और उनके लिए दान भी देता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति बुरे होते हैं, जिसके अंदर बुराई होती है, लोग उसका सम्मान करते हैं, कहीं ये जो है मेरा अनिष्ट न कर दे, इसलिए। ओके, तो इसमें भी जो है अनुप्रास अलंकार और दृष्टांत अलंकार आपको देखने को मिल जाएगा। छंद इसमें दोहा है, भलो भलो में अनुप्रास अलंकार तथा पुनरोक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा, ठीक है। रस इसमें शांत है। बिहारी के जो नीति के दोहे सब में रस शांत का ही प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न इसके बन सकते हैं, जपदान किसके लिए बिहारी कहते हैं, खोटे ग्रहों के लिए जपदान करने की बात बिहारी कहते हैं। नर की
अरुण नील की, नर की अरुण नील की, गति कै कर जोय, और जे तो नीचो हो चले ते तो ऊंचो होय। बहुत सुंदर दोहा है बच्चों। इसमें बिहारी जी कहते हैं कि जो मनुष्य और नल तुलना करते हैं, नल की और मनुष्य की, ऊंचा उठने, और इस दोहे के माध्यम से बताते हैं ऊंचा उठने के लिए एक बार झुकना पड़ता है, समझे? तो नल से पानी ऊपर कब आता है? जब नल का हत्था पहले नीचे जाता नहीं जाता? तो नल का नील जो होता है वो नीचे जाने के बाद ऊपर उठता है, ठीक है? उसी तरह मनुष्य की स्थिति है। मनुष्य कब ऊपर उठता है? जब वो झुकना समझ लेता है, ठीक है? तो नल की, मनुष्य कविवर बिहारी जी कहते हैं कि मनुष्य की और नल के जल की एक ही स्थिति होती है। ये दोनों जितना नीचे झुकते हैं उतना ही ऊपर उठ करके चलते हैं, उतना ऊपर उठते हैं। और नीचे झुकने का मतलब ये है कि मनुष्य को जो है विनयशील होना चाहिए, ठीक है? नम्रता होनी चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, ये इनका तात्पर्य है। तो इसमें भी दृष्टांत अलंकार है और छंद दोहा है, रस शांत है, ठीक है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये दोहा है, बिहारी कहते हैं कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, बढ़ती बढ़ती संपत्ति सलिल, मनुष्य रोज बढ़ी जाए, और घटत घटत फिर सो न घटे, वर्ष मोल कुम्हिलाए। बहुत सुंदर व्याख्यान यहाँ पर वो रखते हैं, बच्चों ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि मनुष्य का मन बढ़ने लगता है कब? कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल। रूपक अलंकार यहाँ पर है कि संपत्ति सलिल। ध्यान दीजिए, आवाज आपको क्लियर सुनाई पड़ रही होगी कि बढ़ते बढ़ते संपत्ति रूपी सलिल का अर्थ होता है जल, संपत्ति का अर्थ होता है धन, ठीक है? तो धन रूपी जल जब मनुष्य का बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, जब धन रूपी जल मनुष्य का बढ़ता है तो उसका कमल रूपी मन बढ़ जाता है। सरोज मीन्स होता है कमल और मन का अर्थ होता है मन, यानी कमल रूपी मन बढ़ जाता है। क्योंकि आप किसी तालाब में देखें, अगर पानी कम है तो उसमें कमल का पुष्प अगर खिला है तो नीचे रहेगा, लेकिन अगर अगले दिन पानी बढ़ाता तो ऊपर हो जाता, होता है ना? तो उसी प्रकार मनुष्य की अगर संपदा बढ़ती है तो उसका मन बढ़ने लगता है। जैसे आज उसकी टर्नओवर 1 लाख की है तो कार से चलने की सोच रहा है, ठीक है? और अगले महीने उसकी टर्नओवर 2 लाख की हो गई तो उससे महंगी कार के बारे में सोचने लगता है, होता ना? तो वही कहते हैं कि जब मनुष्य का धन रूपी जल बढ़ता है, क्या बढ़ता है? धन रूपी जल बढ़ता है तो उसका मन रूपी कमल अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन जब घटत घटत फिर ना घटे, जब धन तो घट जाता है लेकिन बढ़ा हुआ मन बच्चों नहीं घट पाता, ठीक है? जो मन बढ़ जाता है, पहले धन बढ़ने के साथ उसका मन रूपी कमल बढ़ता है, कमल रूपी मन बढ़ जाता है, लेकिन जब धन घट जाता है तो वो मन घट नहीं पाता है, ठीक है? वो मन नहीं घटता है, उस प्रकार उसके बाद में वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता। वो व्यक्ति जो अपने मन को बढ़ावा दे देता है, धन के बढ़ने के साथ साथ वह बर समूल को मिला है, यानी पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, ठीक है? उसका अनिष्ट हो जाता है। तो अगर इसमें हम रस की बात करें तो रस बच्चों यहाँ पर शांत ही है, और अलंकार यहाँ पर रूपक
अनुप्रास और पुनरोक्त प्रकाश। बढ़त बढ़त में आपके दो अलंकार मिल जाएंगे। कौन कौन से? अनुप्रास, पुनरोक्त प्रकाश। संपत्ति सलिल में रूपक और अनुप्रास मिल जाएगा। ठीक है, रूपक और अनुप्रास अलंकार में मिल जाए है। मन सरोज में भी रूपक अलंकार है। ठीक है, घटत घटत में अनुप्रास तथा पुनरोक्त प्रकाश अलंकार है और छंद दोहा है। ठीक है, तो ये इस दोहे का है। अगर इससे संबंधित अब प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि संपत्ति रूपी जल बढ़ने से क्या बढ़ जाता है? मन रूपी कमल बढ़ जाता है। और मन रूपी कमल कब बढ़ता है? संपत्ति रूपी जल बढ़ने से। ठीक है, अगर अलंकार ना दे करके ऐसे पूछा जाए मनुष्य का मन कैसे बढ़ता है, तो मनुष्य का मन संपदा बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपने दोहा क्लियर कर रखा है तो सारे प्रश्न कोई भी है उसका उत्तर आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो चाहत चटक ना घटे और मैलो होई न मीत। बिहारी जी कहते हैं कि जो चाहत चटक ना घटे और मैलो होय न मीत, तो रज राजस ना छुआइए नेह चिकनो चित। बहुत सुंदर दोहा। ये एक एग्जाम्पल है हर व्यक्ति के लिए, ये एक उदाहरण है हर इंसान के लिए। ध्यान दीजिएगा, बिहारी ने बहुत कहते हैं बिहारी ने गागर में सागर भर दिया है। तो ऐसे ही दोहे उन्होंने लिखे हैं जो गागर में सागर भरने का काम, उनके बारे में दोहा प्रसिद्ध है बच्चों। कौन सा? सतसैया एकमात्र उनकी रचना है बिहारी की, बिहारी सतसई। ठीक है, एक ही मात्र रचना के आधार पर इतना प्रसिद्ध हो गए। उनके बारे में है कि सतसैया के दोहरे, सतसैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। बिहारी दोहा लिखते थे, ऐसी बातें कहते थे। देखिए बहुत सुंदर। कहते जो चाहत चटक ना घटे। कहते हैं अगर आप चाहते हैं, चटक माने बच्चों चमक, क्या होता है? चमक। जो चाहत चटक ना घटे। आप कपड़ा खरीदते हो और जब उसकी चमक समाप्त हो जाती है तो अपने पिताजी से कहते हो कि अब ये अच्छा नहीं लगता, दूसरा दिला दो। तो अगर आप चाहते हैं कि चमक ना घटे, मैलो माने मैला ना हो, क्या? मीत का मतलब होता मित्र। तो अगर चाहते हो कि चमक फीकी ना पड़े और मित्रता में धब्बा ना लगे, ठीक है, कि मैलो होई न मीत, यानी मित्रता मैली ना हो और उसकी चमक कभी फीकी ना पड़े। ठीक है, क्योंकि दुनिया में अगर सबसे बड़ी चीज कोई है तो मित्रता है। ठीक है, लेकिन मित्रता ऐसी करो दूध और पानी जैसी करो। ठीक है, मिलने के बाद कोई पहचान ना पाए, कोई अलग ना कर पाए, ऐसी मित्रता होनी चाहिए। ठीक है, मित्रता के बहुत सारे एग्जाम्पल इतिहास में हैं, आइए उस पर मैं नहीं जाना चाहता। तो जो चाहत चटक ना घटे, अगर आप चाहते हैं कि चमक ना घटे और मैलो होए न मित्र, और मित्रता में धब्बा ना लगे, दाग ना लगे, बेदाग मित्रता आपकी रहे, तो आपको एक काम करना, क्या? कि रज माने होता है धूल, राजस माने धन। ठीक है, अब कपड़ा में गंदगी कब होती है? धूल लगने से। ठीक है, कब होती है? धूल लगने से। कि रज राजस ना छुआई तो उसमें धन रूपी धूल मत लगाओ। मित्रता में दरार बच्चों तभी पड़ती है जब दोनों में धन का धब्बा लगता है। ठीक है, तो रज राजस न छुआई तो उसमें धन रूपी धूल मत स्पर्श करो। ठीक है, नेह मीन्स होता है प्रेम, चीकने मीन्स होता कोमल, चित्त मीन्स होता है हृदय। ठीक है, हृदय। तो
प्रेम रूपी कोमल हृदय में धन रूपी धूल का स्पर्श मत कराओ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मित्रता की चमक कभी फीकी ना पड़े और उसमें धब्बा ना लगे, तो आप प्रेम रूपी कोमल हृदय में धन रूपी धूल का स्पर्श मत करो, ये इसका अर्थ होगा। अगर हम अलंकार की बात करते हैं तो चाहत और चटक में बच्चों अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, मैलो होय न मीत, आगे रज राजस, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार मिल जाएगा। ठीक है, चिकनो चित्त में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा। ठीक है, छंद आपका दोहा है। छंद कौन सा है? दोहा है। रस शांत है। ठीक है, दृष्टांत अलंकार भी इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये आपका दोहा था। आइए इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीदों के दीप बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल तो पांव डगमगाया नहीं करते। हो जिनके दिल में जज्बात मंजिल छूने का, हो दिल में जिनके जज्बात मंजिल छूने का, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते। उस कार्य में सफलता निश्चित होती है, उस कार्य में सफलता निश्चित होती है जिसे आप ये ठान लें कि हमको करना ही करना है। और सबसे बड़ी बात, फोकस खुद की खुशी में करो, फोकस खुद की खुशी में करो, क्योंकि सारे लोगों को तो भगवान भी नहीं खुश कर पाता। फोकस खुद की खुशी में करो, क्योंकि सारे लोगों को भगवान भी खुश नहीं कर पाता। जिनकी मेहनत में जान होती है, जिनकी मेहनत में होती है जान, वही लोग लिखते हैं सफलता पे अपना नाम। धन्यवाद। और रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।